नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद अंजू पर। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आई हूँ जो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मेरी जो न्यूज़ है उन बेरोजगार युवाओं की है जो 8 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पावन धरती हमेशा उन तथाकथित भक्तों की ऋणी रहेगी जिनकी वजह से आज हम बेरोजगार युवा जो पिछले 8 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, कम से कम यूपी टेट देने का मौका तो हमें मिलेगा। हाँ, यह मौका भी हमें मुफ्त में नहीं बल्कि 3400 रुपए की भारी भरकम फीस के साथ मिल रहा है। आज जब हम बेरोजगार युवा अपनी तकलीफें गिनाते हैं तब कहा जाता है कि हमें भी देश की बढ़ती हुई जीडीपी में योगदान देना चाहिए। सोचिए कि बेरोजगारी झेल रहे युवाओं को जीडीपी बढ़ाने का साधन बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी लगभग 30 लाख करोड़ के आसपास है और इसमें योगदान देने का मौका हमें यूपी टेट आवेदन शुल्क के नाम पे मिल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस बार लगभग 7.5 अरब रुपए केवल आवेदन शुल्क से वसूले जा सकते हैं। 2021 में जब आखिरी बार यूपी टेट परीक्षा हुई थी तब 21,65,179 आवेदन आए थे। अब 4 साल बीत चुके हैं। इन 4 सालों में डीएलएड के 4 बैच और बीएड के भी कई बैच पास होकर तैयार बैठे हुए हैं। ऊपर से जो है यूपी टेट के लिए डोमिसाइल की कोई बाध्यता नहीं है, यानी कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी यहाँ पे आएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इन सर्विस शिक्षकों के लिए 2 साल में टेट पास करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में जो शिक्षक अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वे भी आवेदन करेंगे। नतीजा इस बार आवेदन संख्या 30 लाख तक पहुंचने वाली है। अब फीस पर आइए। चर्चा है कि एक विषय के लिए 1700 और दोनों पेपर के लिए 3400 रुपए शुल्क होगा। औसतन मान लें कि हर उम्मीदवार लगभग 2500 रुपए खर्च करेगा तो 30 लाख इंटू 2500 मतलब कि 7.5 अरब रुपए जो है सरकार को मिलेगा। यानी हम बेरोजगार युवा जिनके पास नौकरी नहीं है वही अपनी जेब से अरबों रुपए देकर राज्य की जीडीपी बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इतनी भारी फीस का औचित्य क्या है। इनको जॉब देनी नहीं है, वैकेंसी निकालनी नहीं है, वैकेंसी के नाम पे इनके पास जो बजट होता है वो गड़बड़ हो जाता है। आयोग कहता है कि 4 एजेंसियां मिलकर सुचिता पूर्ण परीक्षा कराएंगी। तो क्या 1700 या 2500 रुपए प्रति अभ्यर्थी देने के बाद भी निष्पक्ष परीक्षा की गारंटी है? अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर इस परीक्षा पर जरा भी सवाल उठे तो आयोग पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तुलना कीजिए कि यूपीपीएससी जैसे बड़ी परीक्षा के लिए फीस केवल 100 रुपए है जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है और यहाँ बेरोजगार युवाओं से 3400 रुपए तक वसूला जा रहा है यूपी टेट के नाम पे, जो कि सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। ये तो सिर्फ फीस है। असली खर्च तब बढ़ जाता है जब किसी उम्मीदवार को दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र मिलता है। आने जाने रहने और खाने का खर्च जोड़ दे तो एक बेरोजगार युवा को सिर्फ एक पात्रता परीक्षा देने के लिए लगभग 5,000 खर्च करना पड़ता है। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकारें शिक्षा पर बजट क्यों नहीं बढ़ाती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति खुद कहती है कि शिक्षा पर कम से कम 4% बजट खर्च होना चाहिए, लेकिन केंद्र हो या राज्य कोई भी इस पर अमल नहीं करता है। उधर सरकारें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का ढोल पीटती हैं, जबकि असलियत यह है कि एक यूनिट को सिर्फ 5 किलो गेहूं मिलता है जिसकी कीमत मुश्किल से 50 रुपए होती है। क्या आज का कोई इंसान इतना भी सक्षम नहीं है कि 50 रुपए खर्च कर सके? असल में राजनीति है ज्यादा है और राहत कम है। पेट्रोल और डीजल पर भी जनता से जमकर वसूली होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम होने के बावजूद भारत में कीमतें कहीं ज्यादा हैं। केंद्र और राज्य अपने अपने टैक्स डालते हैं और पीसती है सिर्फ आम जनता। जब सवाल उठता है तो केंद्र राज्य पर जो है वो ठिकरा फोड़ दिया जाता है और राज्य केंद्र पर मतलब केंद्र राज्य को बोले और राज्य केंद्र को बोले। लेकिन कभी कोई ये नहीं बताता है कि भारत में आमदनी कम और महंगाई ज्यादा है, जबकि जिन देशों में तुलना की जाती है, जिन देशों से अपने देश की तुलना की जाती है वहां पर आय अधिक है, कहीं अधिक है यहाँ से। यानी हम बेरोजगार युवाओं की समस्या ये है कि भर्ती का 8 साल से लंबा इंतजार और शिक्षा रोजगार के सवाल हैं जो दब जाते हैं और ऊपर से राष्ट्रवाद का चश्मा चढ़ाकर असली मुद्दों को भुला दिया जाता है। अब वक्त आ गया है कि सरकार राजनीति से ऊपर उठकर हम बेरोजगार युवाओं की तकलीफों को समझे। हम बेरोजगार युवा आखिर कब तक अपनी जेब ढीली करते रहेंगे? 3400 रुपए या 5,000 रुपए खर्च करना हमारे लिए आसान नहीं है। हम भी किसी पे डिपेंड रहते हैं, हम भी अपने पेरेंट्स से मांगते हैं, पेरेंट्स हमें भी सुनाते हैं, तो हमारे लिए इजी नहीं है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए लर्न विद अंजू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।